ना ही भरने की ज़रूरत और ना ही फटने का डर। आज आप लोगों से शेयर करूंगी नरम नरम फूले हुए से ऐसे ज़बरदस्त से आलू नान, जिसके लिए ना ही आपको ओवन की ज़रूरत पड़ने वाली है, ना ही तवे को उल्टा करेंगे, ना ईस्ट का इस्तेमाल करेंगे और ना ही तंदूर में बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे इंस्टेंट आलू नान की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। एकदम नो फेल रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, जो पहली दफ़ा में ही एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर आलू नान बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आलू वाले इंस्टेंट नान बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने मैदा। नान मैदे से ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो अगर मैदे को वज़न में देखें तो 500 ग्राम के बराबर है, यानी कि ये आधा किलो है। कप्स में देखें तो 3 कप भर के है। अब मैदे को छान लें, डालेंगे इसमें 2 टीस्पून के बराबर नमक। हाफ़ टेबल स्पून में डालूंगी इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, जिससे जायका भी अच्छा आएगा और लुक भी अच्छी आएगी। हाफ़ टेबल स्पून डालूंगी मैं इसमें कलौंजी और इसके अलावा शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर। अच्छा, ये मीठा सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर है, जिससे केक वगैरह फुलाए जाते हैं ना, बस वही 1 टीस्पून भर कर डाल दें। मैं आपको इसकी पैकिंग भी दिखा देती हूँ। लाल रंग की डब्बी में आता है और हर घर में इस तकरीबन मौजूद ही रहता है। नान को सुपर सॉफ्ट बनाने के लिए मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो 3 टेबलस्पून पिघला हुआ घी डाल दें। इसके अलावा डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। शामिल करूँगी मैं इसमें दही, जिससे नान फूलेगा और जायके में भी बेहतरीन बनेगा। तो आधा कप दही लें, जो कि खट्टी नहीं होनी चाहिए और रूम टेम्परेचर पे रहनी चाहिए, यानी कि फ्रिज वाली दही का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 4 मीडियम साइज़ के आलू लें, बॉयल करें, छीलने के बाद ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लें और इसमें शामिल कर दें। चलें जी, ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब कुछ भी नहीं करना, हम लोगों ने आटा गूंदना है। रूटीन में जैसे आप लोग आटा गूंदते हैं ना, मसल मसल कर पहले सारी चीज़ों को मिक्स कर लें। अब जब आप लोग देखेंगे कि पानी की ज़रूरत है, तो फिर छींटा लगाते हुए आप लोग इसका आटा गूंदें, जो कि बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं रहना चाहिए और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए, आलू नान के लिए फटाफट से मैंने आटा गूंद कर तैयार कर लिया है। आप इसकी थिकनेस चेक कर लें। अच्छा, ज़्यादा गूंदेंगे भी नहीं इसे और ना ही मुट्ठी लगाएंगे, बस अच्छे से मिक्स कर लें। तो फिर इसे ऑयल लगाकर 5 मिनट के लिए रखें, सिर्फ और सिर्फ। ज़्यादा इसे रेस्ट देने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, रेस्ट इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हमने इसमें डाले हैं आलू, और वैसे भी आजकल गर्मियां हैं, गर्मी में आटा बहने सा लगता है। बस जी 5 मिनट के बाद पेड़े बनाना स्टार्ट कर दें। अब जो नॉर्मल रोटी आप लोग घर में बनाते हैं, उससे थोड़ा सा बड़ा ही पेड़ा लेंगे, क्योंकि हम नान बनाने जा रहे हैं। सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लूँगी और एक ही साइज़ के बनाऊँगी। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अब देखिए, पेड़े बना लेने के बाद एक पेड़ा उठाएं और इसे मैदे में कोट कर लें। आलू नान एकदम परफेक्ट बने तो मैं बेलन का इस्तेमाल करने लगी हूँ। अब बेलन की मदद से नान को बेल लें, जो कि ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा छोटा। मीडियम थिकनेस में मीडियम साइज़ का नान बनाकर तैयार कर लें। देखिए, आप इसकी थिकनेस चेक कर लें, नॉर्मल रोटी से ज़रा सा ही मोटा है। तवे को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे। बस ये मज़ेदार सा आलू नान डालें, 20 से 30 सेकंड के लिए ही एक साइड से इसे पकने के लिए छोड़ दें। नान हल्का हल्का सा फूलने लगेगा, तब आप इसकी साइड को चेंज कर दें और 20 से 30 सेकंड के लिए ही दूसरी साइड से पकाएं। अच्छा सा कलर आ जाएगा, हल्के हल्के से गोल्डन स्पॉट आ जाएंगे, तो बस किनारों से आप हल्का हल्का सा प्रेस करते जाएं और नान को पका दें। प्रेस करने से क्या होगा, नान अंदर तक पकेगा और इंशाल्लाह ताला फूलेगा भी। तो इस स्टेज पर ना ही इस पर ऑयल लगाऊंगी और ना ही लगाऊंगी घी, बस आप वीडियो को देखते जाएं। बेहतरीन ज़बरदस्त से टेस्टी नान तैयार होंगे इंशाल्लाह ताला। तो बस ऐसे ही आप लोगों ने नान को सेक सेक कर पका लेना है। अच्छे से गोल्डन स्पॉट आ जाएंगे तो उतार लें और सारे नान ऐसे ही तैयार कर लें। तो ये बेहतरीन सी रेसिपी है, आप इसे झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं और अचार और चटनी के साथ। तो ये बड़े ही गज़ब के लगते हैं। जब सालन बनाने का मूड ना हो ना, तब आप ये आलू वाले नान बनाएं, बेहतरीन लगेंगे, खाने में भी टेस्टी हैं।
तो देखिए 1 बाय 1 करके सारे ही नान मैंने बना लिए हैं और मैंने हॉट पॉट में रखती रही हूँ। अब वक्त आता है कि इन्हें एक और ज़बरदस्त सा ट्विस्ट दिया जाए। तो यहाँ पर लिया है मैंने मक्खन, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ले लें। आप लोग देसी घी भी ले सकते हैं। मक्खन डालें फ्राइंग पैन में और इसे मेल्ट होने दें। जैसे ही मक्खन मेल्ट होगा ना, मैं इसमें डाल दूँगी गार्लिक। 1 टेबलस्पून के करीब ये लहसुन है, मोटा कुटा हुआ। लहसुन डालें और इसे मक्खन के साथ फ्राई कर लें। यकीन करें ये इतनी गज़ब की बेहतरीन सी गार्लिक नान बनेगी कि ऐसी आपको बाज़ार से भी नहीं मिलेगी। 20 से 30 सेकंड के लिए ही गार्लिक को यानी कि लहसुन को पका लें। जैसे ही अच्छी सी खुशबू आने लगे, आप इसमें डाल दें ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अच्छा, जैसे ही हरा धनिया आप लोग डालेंगे, फ्लेम को फ़ौरन से ऑफ़ कर दें। हरे धनिया का कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होना चाहिए। फ्लेम को ऑफ़ कर दिया, नान भी हमारे तैयार हैं। अब ब्रश की मदद से ये गार्लिक और बटर नान पर अप्लाई कर देंगे। देखें, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा लगाते जाएं और सारे नान ही रेडी कर लें। कोई इतना गज़ब का जायका आएगा ये गार्लिक का और इसमें बटर का कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। नान अलग ही लेवल पर पहुंच जाएंगे और बनेंगे तो इतने सॉफ्ट कि आपके मुंह में घुलते जाएंगे। तो देखें, सारे ही नान मैंने मक्खन की मदद से ग्रीस कर लिए हैं। लुक वाइज कितनी प्यारे लग रहे हैं। आप ये रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह ताला फैमिली मेम्बर्स को बहुत ही पसंद आएंगे। बनाने में आसान है, ज़्यादा तामझाम भी नहीं है और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। देखें कितने सॉफ्ट बने हैं, एकदम आपके मुंह में घुलते जाएंगे। आप इसे अचार, चटनी और रायते के साथ सर्व करें। साथ में कचूमर या फिर प्याज बना लें लच्छे वाले, तो खाकर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।